जर्मनी का फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है क्लस्टर बम पर। अमेरिका के फैसले से भड़का जर्मनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्लस्टर बम पर फैसले से नाराज जर्मनी। राहुल विद द विजुअल्स। क्लस्टर बम वाले। क्लस्टर बम नागरिकों के लिए खतरा, जर्मनी ने कहा। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान। राहुल, इसके बाद एक और ब्रेकिंग सीधे आई, अगली ब्रेकिंग। मैं चाहूंगा विजुअल्स प्लीज रोटेट करते रहिए। क्लस्टर बम पर रूस की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए। यूएन में रूस की ने दी चेतावनी। विद द विजुअल्स। क्लस्टर बम से बढ़ेगा जंग का दायरा। परफेक्ट। क्लस्टर बम से और भड़केगा युद्ध। रूस ने वॉशिंगटन को दी वार्निंग। यह बड़ी खबर है। क्लस्टर बम को लेकर रशिया ने वार्निंग दे दी है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, जर्मनी लीजिए, रशिया लीजिए, और जो पहली बड़ी खबर है अमेरिका का जो फैसला है, अमेरिका का फैसला, जर्मनी का रिएक्शन और रशिया का रिएक्शन, और तीनों में अलग अलग विजुअल्स लगाइएगा राहुल। सीधे चलिए पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, दो सवाल हैं सर। पहला, क्लस्टर बम के फैसले से क्या नेटो में दरार दिख रही है आपको? दूसरा, क्या क्लस्टर बम देने के बाद अब आपको लगता है कि ये युद्ध जो है इसका दायरा बढ़ेगा? ये एक्ट ऑफ अगर जो उन्होंने कहा है कि एस्केलेशन है। देखिए, मुझे लगता है दो बातें बिल्कुल साफ है निशांत भाई कि एक, पुष्पेश सर मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। रशिया ने सीधे सीधे बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। रशिया ने यह कह दिया है क्लस्टर बम पर कि यह एक्ट ऑफ एस्केलेशन है, इससे युद्ध का दायरा बढ़ेगा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोका, लेकिन वो विजुअल्स आ रहे थे, वो दिखाना जरूरी था। बैक टू यू सर। नहीं, देखिए, आपने जो दो सवाल उठाए थे उनमें जनरल बख्शी की बात 100 बात की एक बात है कि ये एक तरह से नौटंकी है, दिखावा है, और ज़ेलेंस्की को खुश करने के लिए कि अब हाँ पश्चिम उसके साथ खड़ा है, ये जेस्चर्स हैं। मगर ये जनरल बख्शी ने बहुत साफ ये कहा कि इंक्रीमेंटल एड आ रही है, धीरे धीरे कतरा कतरा आ रही है, तो इससे क्या फायदा तो बदलेगा। और जनरल साहब ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि कितनी सिल्वर बुलेट हमको गिनाई जा चुकी है, वो जेवलिन हो, वो टैंक्स हो, वो F-16 विमान हो, अब तक इनमें से किसी का कोई फायदा निर्णायक ढंग से युद्ध में नहीं हुआ है। और जो दूसरा सवाल आपका था, निश्चित रूप से नाटो में दरार इसमें नजर आ रही है, और वो दरार आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। क्योंकि यूरोपीय देशों को ये बात साफ साफ पता चल गई है कि अमेरिका की अपनी जमीन से बहुत दूर ये जंग लड़ा जा रहा है। अमेरिका के सैनिक सामान को बेचने वालों को इससे फायदा हो सकता है, नुकसान यूरोप को होगा, क्योंकि रूस की आक्रामक तेवर इस प्रोवोकेशन के बाद उनके लिए और करीब आते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अमेरिका के लिए पासा पलट सकता है।